in this question a, b and roots are this equation and then we have to find this. तो अगेन इक्वेशन वैसा ही है, जैसे पी एन को हम लोग लेते हैं अल्फा पावर एन प्लस बीटा पावर एन. तो दिस इज लाइक इट ए पावर 21 प्लस बी पावर 21 इज लाइक P21. These two sum is like P17. These two sum is like P19. तो या S19 कुछ भी ले सकते हैं, S ले सकते हैं, P ले सकते हैं, तो इसको SN भी ले सकते हैं. तो बेसिकली दिस क्वेश्चन क्या है, LHS जो है ये है सम ऑफ दीज टू है S21 प्लस S17 प्लस S19. अब इसको फाइंड आउट करने के लिए मिनिमम वैल्यू कितना है इसका 17 एंड मैक्सिमम है 21. तो मिनिमम हम लोग पुट कर सकते हैं 17, तो 17 पुट करेंगे तो मिल जाएगा 17, 18, 19. 18 पुट करेंगे तो 18, 19, 20 एंड एंड 19 पुट करेंगे तो 19, 20, 21. तो 3 वैल्यूज पुट करना पड़ेगा. तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग न्यूटन्स थ्योरम फॉर्म कर लेंगे. यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है 1 इंटू एक्स स्क्वायर, तो मिल जाएगा 1 इंटू एस एन प्लस 2 माइनस 7 इंटू एस एन प्लस 1 एंड माइनस 1 इंटू एस एन. अब यहाँ पे पुट कर देंगे n इक्वल टू 19. तो n इक्वल टू फर्स्ट ऑफ ऑल 19 से स्टार्ट कर सकते हैं, तो मिल जाएगा S21 माइनस 7 S20 माइनस S19 इक्वल टू 0. नेक्स्ट पुट करेंगे n इक्वल टू 18. तो n इक्वल टू 18 तो क्या मिल जाएगा S20 माइनस 7 S19 माइनस S18 इक्वल टू 0. वन मोर करेंगे n इक्वल टू 17, तो मिल जाएगा S19 माइनस 7 S18 माइनस S17 इक्वल टू 0. अब फाइंड आउट ये करना है हम लोग को. नीचे है S19, तो ऊपर का भी विल ट्राई टू एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ S19. तो उसके लिए मिनिमम जो है S17 को एलिमिनेट करना शुरू करेंगे. तो S17 कहाँ से मिल रहा है, यहाँ से अगर इसको ट्रांसपोज करते हैं तो S17 मिल जाएगा. S17 मिल जाएगा, इस साइड क्या बच जाएगा S19 माइनस 7 S18. तो LHS में मिल जाएगा अब S21 के जगह पे हम लोग. और एक काम हम लोग ये भी कर सकते हैं कि अच्छा S21 को एज इट इज़ लिखा, S17 के जगह पे लिख दिया, तो मिल गया S19 माइनस 7 S18 बाई S19. अब यहाँ से S18 को हम लोग करेंगे. S18 क्या मिल जाएगा, इस स्टेप से S18 मिल जाएगा S20 माइनस 7 S19. तो S21 है प्लस S19 है, और ये मिल जाएगा 7 टाइम्स ऑफ S20 माइनस 7 S19 डिवाइडेड बाई S19. देन S21 है, ये हो जाएगा माइनस 7 S20 एंड प्लस मिल जाएगा S19, और ये माइनस 7 इंटू माइनस 7 49 प्लस S19 मिल जाएगा 50 S19 बाई S19. अब S21 माइनस 7 S20, इस स्टेप से S21 माइनस 7 S20 मिल जाएगा S19. तो S19 प्लस 50 S19 डिवाइडेड बाई S19. सो मिल गया 51 S19 डिवाइडेड बाई S19. S19 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 51. इसका एक और भी मेथड है, नेक्स्ट टाइम कभी डिस्कस करेंगे. हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अल्फा बीटा रूट्स है दिस इक्वेशन का. देन हमको फाइंड आउट करना है अल्फा पावर 8 प्लस बीटा पावर 8 मॉडुलस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस इक्वेशन से क्या मिल रहा है, अगर इसको ट्रांसपोज करते हैं तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y माइनस 1 को ट्रांसपोज कर देंगे तो मिल जाएगा 1 माइनस 2y. अब x के जगह पे हम लोग पुट कर सकते हैं अल्फा, तो दिस इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर. x के जगह पे हम लोग बीटा भी पुट कर सकते हैं, तो दिस इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर ऑल्सो. इट मीन्स अल्फा स्क्वायर इक्वल टू बीटा स्क्वायर. अल्फा बीटा इक्वल नहीं है, बट अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इक्वल है. अगर दोनों साइड होल स्क्वायर करते हैं तो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा अल्फा पावर 4 इक्वल टू बीटा पावर 4. 1 माइनस 2y का होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर लगाते हैं तो 1 स्क्वायर 1,
2i² कितना हो जाएगा 4i², आई स्क्वायर होता है -1, -2 इंटू ए इंटू बी। तो इसके अकॉर्डिंग क्या मिल जाएगा 1 - 4 -3 और -4i मिल जाएगा। अब इसको होल स्क्वायर करेंगे दोनों साइड, तो मिल जाएगा अल्फा पावर 4 का होल स्क्वायर अल्फा पावर 8, बीटा पावर 4 का होल स्क्वायर मिल जाएगा बीटा पावर 8। और यहाँ पे -3 - 4i को हम लोग लिख सकते हैं, माइनस साइन कॉमन ले सकते हैं, तो 3 + 4i होल स्क्वायर करेंगे तो माइनस हो जाएगा प्लस, तो बच जाएगा 3 + 4i होल स्क्वायर। a + b होल स्क्वायर लगाएंगे तो 3 स्क्वायर हो जाएगा 9, 4i² कितना हो जाएगा 16 इंटू -1, ये हो जाएगा 16 इंटू i² होता है -1 प्लस 2ab 2 इंटू 3 इंटू 4i। अब यहाँ पे क्या मिल जाएगा 9 - 16 मिल जाएगा -7, और यहाँ पे मिल जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 4, तो ये मिल जाएगा 24i। तो ये मिल गया। अब इसका मॉडुलस निकालना है, तो इस इक्वेशन को अगर LHS लिखते हैं तो ये अल्फा पावर 8 कितना है -7 + 24 है, बीटा पावर 8 ऑल्सो सेम है। तो सेम थिंग ये समझ लीजिए, दिस इज अल्फा पावर 8, दिस इज ऑल्सो अल्फा पावर 8, सो 2 अल्फा पावर 8, तो 2 टाइम्स ऑफ अल्फा पावर 8 कितना है -7 + 24i। इसका मॉडुलस ऑफ 2 विल बी 2, और -7 + 24i का मॉडुलस √7² + 24²। 7² कितना होता है 49, 24² कितना होता है 576, सो 49 + 576 625, 625 का स्क्वायर रूट होता है 25, सो 2 इंटू 25 आंसर हो जाएगा 50। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है p + q 3 है, p पावर 4 + q पावर 4 है 369, देन फाइंड आउट करना है a। तो इसके लिए अगर एलसीएम लेंगे तो q + p + q मालूम है 3, बट p × q नहीं मालूम है, तो p × q फाइंड आउट करना है। अब उसके लिए क्या करेंगे, p + q गिवन है, होल स्क्वायर करेंगे तो कुछ ऐसा मिल सकता है। तो p + q का अगर होल स्क्वायर करते हैं तो क्या मिल जाएगा p² + q² + 2pq इक्वल टू मिल गया 3 स्क्वायर 9। अब यहाँ से अगर p पावर 4 + q पावर 4 चाहिए तो विल कीप दीज 2 ऑन द लेफ्ट साइड, तो मिल जाएगा p² + q² इक्वल टू 9 - 2pq। तो 9 - 2pq अगर होल स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ तो क्या मिल जाएगा p² का होल स्क्वायर मिल जाएगा, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर रहे हैं तो मिल जाएगा p² होल स्क्वायर मिल जाएगा p पावर 4, q² होल स्क्वायर मिल जाएगा q पावर 4 प्लस 2ab, सो 2 इंटू p² इंटू q²। और इसको हम लोग चाहेंगे तो ऐसा भी लिख सकते हैं 2 इंटू pq होल स्क्वायर, और दूसरा साइड मिल जाएगा 9 स्क्वायर 81, 2pq होल स्क्वायर मिल जाएगा 4pq होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 9 इंटू 2pq। अब pq को हम लोग ले सकते हैं कोई और वेरिएबल, सपोज कीजिए वी आर टेकिंग x इक्वल टू pq, तो p2 पावर 4 प्लस q2 पावर 4 कितना है 369 प्लस 2 इंटू x², और इधर मिल जाएगा 81 एंड देन दिस विल बी 4x² एंड माइनस ये मिल जाएगा 36x। अब नेक्स्ट क्या मिल जाएगा, इसको ट्रांसपोज कर देंगे तो मिल जाएगा 4x² माइनस 2x² हो जाएगा 2x² माइनस 36x एंड 81 माइनस 369, तो यहाँ से मिल जाएगा 2x² माइनस 36x एंड ये डिफरेंस कितना है, डिफरेंस 369 एंड 81 का है 288, तो माइनस 288। नाउ वी कैन डिवाइड दिस इक्वेशन बाई 2, तो मिल जाएगा x² माइनस 18x माइनस 144 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, इसको लिख सकते हैं 24 इंटू 6, तो x² माइनस 24x प्लस 6x माइनस 144। विदाउट फैक्टराइजिंग आई हैव टोल्ड यू अर्लियर हाउ वी कैन फाइंड x। इसका x का कोएफिशिएंट ले लेंगे आफ्टर डूइंग स्प्लिटिंग प्रॉपरली, और उसके बिफोर दैट विल पुट माइनस साइन डिवाइडेड बाय x² का कोएफिशिएंट 1 है, सिमिलरली वन मोर x का कोएफिशिएंट 6 है, बिफोर दैट माइनस साइन डिवाइडेड बाय x कोएफिशिएंट 1, तो मिल जाएगा x इक्वल टू 24 एंड माइनस 6। अब
यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो हाँ, इफ बी पुट पी क्यू इक्वल टू, बिकॉज पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर क्या होगा, एक्चुअली दिस इज द वैल्यू फॉर पी क्यू, राइट। और यहाँ से क्या है 2pq, यहाँ से है 2pq, और हम लोग लिख सकते हैं उस प्लेस से है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस 2pq, बट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर पॉजिटिव होना चाहिए। इफ बी टेक पी क्यू इक्वल टू 24, अगर 24 पुट करते हैं पी क्यू इक्वल टू, तो 9 माइनस 2 इंटू 24 ये निगेटिव हो रहा है, 9 माइनस 48 माइनस 39, बट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कैन नॉट बी निगेटिव, देन ओनली पॉसिबल वैल्यू इज, ये तो पॉसिबल नहीं है, तो -6 इज पॉसिबल, तो पी क्यू इक्वल टू -6 इज पॉसिबल। नाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन इजिली। तो फाइंड आउट हम लोग को करना है, इफ वी टेक एलसीएम, हम क्या मिल जाएगा, इसका एलसीएम q प्लस पी बाई पी क्यू एंड रेज टू पावर -2। अगर ये माइनस साइन को हटाते हैं तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा पी क्यू बाई पी प्लस क्यू रेज टू पावर 2। पी क्यू कितना मिला है -6, पी प्लस क्यू कितना मिला है 3, ऑलरेडी गिवन था, तो -2 होल स्क्वायर, आंसर है 4। अब मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच दिस इज इक्वल टू, हाँ फॉर लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड। अब इसका एक सिंपल ट्रिक क्या है कि हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं डिफरेंस बिटवीन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। सो 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना है, 2x स्क्वायर है, माइनस 9x प्लस 3x डिफरेंस कितना है, -12x, 17 माइनस 10 डिफरेंस कितना है, 7 है। सेम थिंग यहाँ पे 5x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर 2x स्क्वायर, माइनस 7x माइनस 5x माइनस 12x, 19 माइनस 12 7। तो जब भी डिफरेंस न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर डिफरेंस सेम है तो उसको बहुत आसानी से हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस डिनोमिनेटर सेम होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10 होगा, यहाँ भी 1 प्लस डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 12 हो जाएगा, बट न्यूमरेटर कितना होगा, न्यूमरेटर होगा डिफरेंस बिटवीन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, जो कि हमने कितना कैलकुलेट किया, 2x स्क्वायर माइनस 12x एंड प्लस 7, ये दोनों जगह पे हो जाएगा। अब इस इक्वेशन में क्या करेंगे, 1 1 तो कैंसिल हो जाएगा, देन बोथ न्यूमरेटर इक्वल है, तो बट न्यूमरेटर कैन बी 0 ऑल्सो, तो न्यूमरेटर इफ न्यूमरेटर इज 0 हम लोग को मिल जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 7 इक्वल टू 0। ओके, तो ये एक कंडीशन हो गया। अगर न्यूमरेटर 0 नहीं है तो हम कैंसिल कर सकते हैं न्यूमरेटर को, तो न्यूमरेटर अगर 0 नहीं है तो कैंसिल कर देंगे, उसके बाद क्या मिलेगा, ये कैंसिल करने के बाद अगर न्यूमरेटर 0 नहीं है तो इसको कैंसिल कर देंगे, तो डिनोमिनेटर इन दोनों का इक्वल होना चाहिए, तो उससे मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10 इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 12। अगर इसको ट्रांसपोज करेंगे राइट साइड में तो 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर मिल जाएगा, 5x माइनस 3x मिल जाएगा 2x एंड 12 माइनस 10 मिल जाएगा 2। अगर इसको डिवाइड करते हैं 2 से तो मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसका तो हम लोग या तो डी कैलकुलेट करें या तो वी शुड बी रिमेंबर ऑल्सो दैट रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन कितना होता है, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इमेजिनरी रूट्स, बट यहाँ पे दे आर आस्किंग सम ऑफ रियल वैल्यू, रियल रूट्स। तो रियल रूट्स कहाँ से मिलेगा, इससे मिलेगा रियल रूट्स। यहाँ पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, डी कितना है इसका बी स्क्वायर, तो बी है -12 स्क्वायर इंटू 4ac, 4 इंटू 2 इंटू 7, सो 144 माइनस कितना है 8 इंटू 7 56, 144 माइनस 56 कितना होता है 88, तो पॉजिटिव है, तो दिस इज पॉजिटिव राइट। तो इसका मतलब ए रियल रूट्स हो गया, और एंड सम ऑफ रियल वैल्यू, सम ऑफ रियल वैल्यू क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला लगा देंगे तो माइनस बी बाई ए, बी कितना है -12 है, तो माइनस ऑफ -12 बाई ए कितना है, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 2, तो 12/2 हो जाएगा 6, आंसर 6 हो गया इसका। अभी यहाँ पे कैलकुलेट करना है, अल्फा बीटा रियल नंबर है, अल्फा बीटा क्या है, कोएफिशिएंट है, जेड स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, यहाँ पे अल्फा यहाँ पे बीटा, तो ऑल 3 कोएफिशिएंट्स आर रियल। इफ ऑल 3 कोएफिशिएंट्स आर रियल एंड वन रूट इज कॉम्प्लेक्स नंबर 1 माइनस 2i, देन अदर रूट विल बी इट्स कॉन्जुगेट। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 1 प्लस 2i। तो सम ऑफ रूट्स क्या मिल जाएगा यहाँ पे, सम ऑफ रूट्स अगर लेंगे तो सम ऑफ रूट्स लिख सकते हैं, एस लिख सकते हैं, तो एस मिल जाएगा, वन रूट है 1 माइनस 2i, अदर रूट है 1 प्लस 2i, इसका कॉन्जुगेट, तो सम मिल जाएगा 2। और जो फॉर्मूला होता है व्हाट इज सम ऑफ रूट्स, माइनस बी बाई ए,
अकॉर्डिंग टू दैट बी कितना है, अल्फा ए है 1, तो माइनस अल्फा बाई 1, तो अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2, अल्फा इक्वल टू हो जाएगा -2, एंड देन यू हैव टू फाइंड बीटा। तो बीटा कितना हो जाएगा, बीटा है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होता है, c बाई 1, c बाई 1 मीन्स बीटा बाई 1, बीटा बाई 1। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है, वन रूट है 1 माइनस 2i, अदर रूट है 1 प्लस 2i, और इसको मिलेगा बीटा बाई 1, तो बीटा कितना हो जाएगा, बीटा हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 2i स्क्वायर माइनस 4 इंटू आई स्क्वायर, तो ये मिल जाएगा 1 प्लस 4 5। देन अल्फा माइनस बीटा कितना मिल जाएगा, अल्फा है -2, बीटा है 5, सो -5, -2 -5 -7। ओके, अल्फा बीटा है डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, देन वी हैव टू फाइंड आउट दिस। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि सपोज ए है एक्स स्क्वायर, एक एक्स स्क्वायर है, नेक्स्ट है 3 पावर 1/2 को लिख सकते हैं 3 पावर 1/4 होल स्क्वायर, मिडल टर्म को लिख सकते हैं x इंटू 3 पावर 1/4, एंड देन इफ वी कंपेयर विद दिस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, a इक्वल टू बी ओमेगा और मिल जाएगा बी ओमेगा स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू दिस a के जगह पे क्या है x, इन प्लेस ऑफ b 3 पावर 1/4, तो x इक्वल टू मिल जाएगा 3 पावर 1/4 इंटू ओमेगा, एंड नेक्स्ट वैल्यू मिल जाएगा 3 पावर 1/4 इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो दीज टू रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट दिस। तो इन दिस फर्स्ट वी कैन सी अल्फा पावर 12, अल्फा पावर 12 कितना मिल जाएगा, 3 पावर 1/4 रेज टू पावर ओमेगा पावर 12, सो 3 पावर 1/4 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 4 इंटू 3 टाइम्स, सो 3 पावर 3 इंटू ओमेगा पावर 12, 12 इज मल्टीपल ऑफ 3, तो जब भी ओमेगा का पावर मल्टीपल ऑफ 3 होता है वो 1 हो जाएगा, सो 3 पावर 3। सिमिलरली अगर बीटा पावर 12 करेंगे तो बीटा पावर 12 मिल जाएगा 3 पावर 1/4 इंटू ओमेगा स्क्वायर पावर 12, अगेन सेम बिकॉज 3 पावर 1/4 रेज टू पावर 12 हो जाएगा 3 पावर 3, एंड ओमेगा स्क्वायर पावर 12, 2 इंटू 12 24 मल्टीपल है 3 का, तो मिल जाएगा 1। अब अल्फा पावर 12 बीटा पावर 12 बोथ आर इक्वल टू 3 पावर 3। नेक्स्ट हमको चाहिए अल्फा पावर 96 बीटा पावर 96, तो ये भी इक्वल होगा क्योंकि अल्फा पावर 96 वी कैन राइट लाइक अल्फा पावर 12 रेज टू पावर 8, सो 3 पावर 3 रेज टू पावर 8, 3 पावर 24, एंड दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू बीटा पावर 96। इनफैक्ट अगर बी ऑब्जर्व क्लियरली, अगर ऑब्जर्व करते हैं तो because alpha power 12 beta power 12 equal -1 equal alpha power 96 equal to beta power 96, so basically first term equal to second term, so then this whole thing if we write it as LHS, it is 2 times of, we can write this 2 times of alpha power 96 into alpha square -1। अब alpha power 96 कितना है 3 power 24, and beta alpha power 12 कितना है 3 power 3 -1, so 27 -1 26 into 2 52, so 52 into 3 power 24, so this is the answer। अल्फा बीटा रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन x स्क्वायर प्लस px प्लस 2 इक्वल टू 0, 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, देन ये फाइंड आउट करना है। अब इसमें अल्फा इंटू बीटा कितना है, इसका एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक है। तो अल्फा इंटू बीटा है c बाई 1, 2 बाई 1 2, अब 2 को लिख सकते हैं 1 इंटू 2, तो वी कैन टेक अल्फा एज 1 बीटा एज 2। अगर अल्फा 1 ले लिया तो 1 माइनस 1 ये 0 हो जाएगा, तो एंटायर प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो हम लोग ट्रायल एंड ट्रिक करेंगे अल्फा इक्वल टू 1, तो ये मिल जाएगा 1 माइनस 1/1 ये 0 हो जाएगा, बिकॉज ऑफ दैट एंटायर प्रोडक्ट 0। अब चेक करेंगे विच ऑप्शन इज इक्वल टू 0, फॉर दैट वी नीड टू फाइंड पी एंड क्यू। अल्फा 1 बीटा 2, तो अल्फा प्लस बीटा कितना मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा 1 प्लस 2 3 इक्वल टू
बी बाई ए, बी के जगह पे कितना है पी, ए के जगह पे है 1, तो माइनस पी बाई 1, इससे मिल जाएगा पी इक्वल टू -3। अब क्यू फाइंड आउट करना है, वो भी कर लेंगे। अगर इसका कोएफिशिएंट हो गया 1 -3 2, तो 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा रेसिप्रोकल रूट्स है, तो रेसिप्रोकल रूट्स के लिए कोएफिशिएंट होता है रिवर्स ऑर्डर में, तो रिवर्स ऑर्डर में क्या हो जाएगा 2x² हो जाएगा, मिडल टर्म सेम रहेगा, तो p है -3, तो -3 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको कंपेयर कर देंगे दिस इक्वेशन से, तो अगर इससे कंपेयर करते हैं 2x² सेम है, 1 1 सेम है, तो 2q इक्वल टू कितना है -3, इससे मिल जाएगा q इक्वल टू -3/2। अब वी हैव टू चेक कौन सा ऑप्शन 0 है, बिकॉज अल्फा पुट करेंगे तो अगर इक्वेशन को LHS लिखते हैं तो अल्फा इक्वल टू 1 पुट करने के बाद दिस विल बी 0। नाउ दिस ऑप्शन इज क्लियरली 0 बिकॉज 9 माइनस p स्क्वायर -3 होल स्क्वायर कितना होता है 9, 9 माइनस 9 0, 0 इंटू एनीथिंग 0। रेस्ट कोई ऑप्शन, ये दोनों तो 0 हो नहीं सकता, पॉजिटिव है, यहाँ पे भी 0 नहीं होगा क्योंकि q स्क्वायर 9 नहीं होगा, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन एंड वेरी गुड ट्रिक।